1934 में नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में 15 साल की 2 बच्चियां भी पढ़ती थी, जिसमें एक ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े राजघराने की प्रिंस थी और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता में से एक की बेटी। दोनों काफी खूबसूरत थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से। कूच बिहार की राजकुमारी थी गायत्री देवी, दूसरी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। गायत्री कुमारी इंदिरा गांधी से ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी उनसे जलती थी। गायत्री देवी के पिता एक राजा थे, जिसकी वजह से शांति निकेतन में बाकी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ये बात इंदिरा गांधी को अच्छी नहीं लगी। बाद में जब इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी, तब उन्होंने गायत्री देवी से इसका बदला लिया। गायत्री देवी British royal family, the Maharani of Jaipur. He's an important official in the new government. Yes. Having plenty to eat and From here on, गायत्री का जन्म 30 मई 1919 को लंदन में हुआ था। इनके पिता कूच बिहार के राजा और माता बड़ौदा की राजकुमारी। प्राइमरी एजुकेशन ग्लेडिएवर प्रिवेटरी स्कूल लंदन में हुआ, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनकी क्लासमेट थी, फिर लॉर्ड्स ने स्विट्जरलैंड और फिर लंदन स्कूल ऑफ सेक्रेटरीज में। जब वे केवल 12 साल की थी, तभी उनकी मुलाकात सवाई मान सिंह भूती से हुई, जब वे पोलो खेलने के लिए कलकत्ता आए हुए थे और वे उनके घर पर ही रुके। बाद में 9 मई 1940 को दोनों ने शादी कर ली और वे उनकी तीसरी पत्नी बनी। उनको घुड़सवारी और पोलो का शौक था। गायत्री देवी को शिकार करना भी काफी पसंद था। उनके पास इम्पोर्टेंट कार का काफी कलेक्शन था, जिसमें मर्सिडीज बेंज W126 भी शामिल, जो इंडिया में पहली बार इम्पोर्ट की गई। गायत्री देवी ने वैग मैगजीन के लिए फोटोग्राफर सुशील बेटान को फोटो शूट करवाया था और उनको टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड में शामिल किया था। 1962 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की वाइफ जैकलिन कैनेडी जब भारत दौरे पे आई, उन्होंने तो मैच में गायत्री देवी के साथ फोटो शूट करवाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद जयपुर भारत में शामिल हो गया। 1962 में गायत्री देवी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर पार्लियामेंट में आई। उन्होंने सी राजगोपालाचारी की पार्टी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे, जहां पर फिर उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई। पुरानी दुश्मनी बात फिर से शुरू हो चुकी थी। 1967 और 1971 में भी वे लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में पहुंची। 1965 में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन वे मना कर गई, जिससे इंदिरा गांधी और नाराज हो गई। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। 1971 में पर्स को भंग करती है, जिसमें भारतीय राजघरानों को टाइटल दिया जाता था, जिससे इसमें जयपुर राजघराना सबसे बड़े राजघरानों में से एक था। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। गायत्री देवी पर एक्स लो मिलिट्री के लिए अरेस्ट कर लिया। उनको 5 मंथ तिहाड़ जेल में भी रखा गया। घर की तलाशी भी ली गई। पार्लियामेंट में गायत्री देवी की मौजूदगी इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं। शांति निकेतन में गायत्री देवी की प्रिंसेस प्रिविलेज उनके फादर से ज्यादा था। जाने माने राइटर खुशवंत सिंह लिखते हैं, गायत्री देवी को पार्लियामेंट में होना उनको पचता नहीं था। इंदिरा गांधी के हिसाब से इनसे ज्यादा खूबसूरत औरत ने उनको पार्लियामेंट में इंसल्ट कर दिया और उनको बीच ग्लास डॉल भी बोल दिया। 1970 में सवाई मान सिंह सेकंड की मौत हो जाती है। 1976 में गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा प्रिंसेस रिमेंबर प्रेजेंट की, जिसको संत रामा राव ने लिखी। 2009 में उनकी तबीयत खराब हुई और 30 जुलाई 2009 को जयपुर में गायत्री देवी की मृत्यु हो गई। जब सवाई मान सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति उनके बेटे जगत नारायण और भवानी सिंह में बांट दी गई। उनके बच्चे जयपुर राजघराने की देखभाल करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।